हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सो विद द हेडिंग लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसके लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशंस, electromagnetic theory was able to explain about the characteristics of light, but this theory could not be explained about the photoelectric effect, black body radiation and hydrogen atomic spectrum. So this theory, first this theory is able, it was able to explain behavior of light, but it could not explain about the following phenomenon. As for example, first, black body radiation. Black body radiation, it cannot be explained by the electromagnetic theory. Second, photoelectric effect. Photoelectric effect. And third one, about which this theory could not be explained, that is hydrogen atomic spectrum. और लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन थे, वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फेनोमेनॉन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका, यहाँ तक कि लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन ऐसा देखा गया कि यदि ऐसा मान लिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो यदि पार्टिकल नेचर के जैसे उसको सपोज कर लिया जाए, तो फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन कर पाता है। यदि पार्टिकल नेचर के जैसे इसकी बिहेवियर को हम लोग नहीं सपोज करते हैं, तो फिर ये ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये एक्सप्लेन कर पाता है और न ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन कर पाता है। अब हम लोग देखते हैं ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। इन सभी के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में मैं बता देता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे जब किसी सब्सटेंस को आप हीट करते हो तो सबसे पहले वह
रेड कलर की वेवलेंथ को रिलीज करता है। उसके बाद उसकी कलर येलो हो जाती है और वह येलो कलर की वेवलेंथ वाली लाइट को रिलीज करता है। इसके बाद वो व्हाइट हो जाता है और उसके बाद फाइनली वह ब्लू कलर को इम्पार्ट करता है। यानी उससे सबसे पहले वह रेड कलर को इमिट किया, फिर येलो कलर को इमिट किया, फिर व्हाइट कलर को इमिट किया और फिर फाइनली ब्लू कलर को वो इमिट किया। ठीक उसी तरह किसी ब्लैक बॉडी को यदि हीट किया जाता है तो ब्लैक बॉडी से भी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म्स ऑफ वेव और रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इट मीन्स when a black body is heated, it emits energy in the form of wave or radiation called black body radiation. Now, photoelectric effect. Photoelectric effect. हम सभी लोग इन दोनों को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ मैं केवल थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आप किसी लाइट को किसी मेटल सरफेस पर अलाउ करते हैं, ध्यान से समझिए, जब आप किसी लाइट को किसी मेटल सरफेस पर अलाउ करते हैं तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगता है। इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इसी फेनोमेनॉन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बात है समझ। जब किसी लाइट को किसी मेटल सरफेस पे आप अलाउ करते हैं तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं। तो इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस फेनोमेनॉन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नाउ आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। According to Planck's quantum theory of radiations, in the first point, प्लैंक साहब ने कहा कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कहा गया था, the emitted energy means the radiant energy is emitted, और ये कहा गया था a body can emit energy continuously in the form of a small continuously। लेकिन प्लैंक्स ने कहा कि a body can emit energy not continuously, बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कहा गया था a body can emit energy continuously, लेकिन यहां कहा गया a body cannot emit energy continuously but discontinuously in the form of a small packets of energy। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कहा a body can emit or absorb energy in the form of a small packets of energy called photons or quanta। और इसी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं।
यानी इससे पता चला फोटोन और क्वांटा बोथ आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस इज क्वांटा एंड फोटोन. In case of light, these small packets of energy is called photons, while in other situation it is called quanta. जैसे मैं आपको समझाता हूँ. जैसे सन से लाइट आ रही है, आप किसी बल्ब को ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो वहां से लाइट आती है. तो यहाँ पर जो एनर्जी की पैकेट रिलीज हो रही है उस लाइट सोर्स से, इसमें आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं. तो इस सिचुएशंस में जो एनर्जी इमिट हो रही है लाइट सोर्स से इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज आर कॉल्ड फोटॉन्स. लेकिन दूसरा सिचुएशन लीजिए, आपके पास आयरन की एक बॉडी, हॉट बॉडी है, उसे आप कहीं रख दीजिए, उसके नजदीक में आप चले जाइए, तो आपको ये फीलिंग होगा कि उस हॉट बॉडी से भी एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि आपको वहां पर जाएंगे तो गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां से वो एनर्जी रिलीज हो रही है. तो उस एनर्जी में आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे. तो एट दिस सिचुएशन the small packets of energy released by that hot body is said to be quanta. So that is difference between photon and quanta. Next point में इसने कहा the energy of quanta और photon. ये तो बात क्लियर हो गई फर्स्ट पॉइंट में कि जो क्वांटा और फोटोन क्या होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं. अब यहाँ पर बात आती है कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन उसकी एनर्जी कितनी होती है. तो इन्होंने इससे ये कहा, सेकंड पॉइंट में बताया कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जो क्वांटा की जो एनर्जी होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. तो ये नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि द amount of energy associated with the quanta, associated with a quanta or photon is directly proportional to its frequency. Its frequency means frequency of radiation. Therefore, if the amount of energy of photon or quanta be E, that is directly proportional to nu. This one is nu, इसको ऐसे पढ़ते हैं nu, और nu is the where, nu is the frequency of light or radiation, और यहाँ से जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट यूज करेंगे, E इक्वल टू एच न्यू. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, where h is a Planck's constant और it has two values. इसके दो वैल्यू होते हैं, इसे याद रखना बहुत ही जरूरी. जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं सिखाऊंगा बनाना तो इसका यूज आपको करना होगा. where h equal to Planck's constant, it has two value, 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second, and other value is 6.62
into 10 to the power minus 27 arg second. Must remember these two value of Planck's constant. तीनों ने सेकंड पॉइंट में कहा कि जो क्वांटा की एनर्जी होती है और फोटोन की एनर्जी होती है वो वह उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी उसकी एनर्जी भी उतनी अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी यदि कम होगी तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा, थर्ड पॉइंट में, द एनर्जी of quanta or photon is integral multiple of NH nu. Therefore E इक्वल टू NH न्यू लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 वेयर N इक्वल टू 1 2 3 4 5 any integer and it is equal to number of photons और क्वांटा। यानी इसने कहा कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि बना होता है क्वांटा और फोटोन, वो तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, रेडिएंट ये जो रेडिएशंस की लाइट की, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है जिससे वो क्वांटा बने होते हैं वो उसकी एनर्जी NH न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स और क्वांटा, और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। जैसे अब आप यहां देखेंगे, इफ E इक्वल टू NH न्यू, यहां से हमने निकाला, तो इफ N इक्वल टू 1 देन E इक्वल टू H न्यू। इफ N इक्वल टू 2 E इक्वल टू 2H न्यू। यदि N की वैल्यू 3 हो गई तो E की वैल्यू 3H न्यू। इससे ये पता चल रहा कि क्वांटा की एनर्जी या तो H न्यू होगी, यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1H न्यू होगी, या 2H न्यू होगी, या 3H न्यू होगी, या 4H न्यू होगी, लेकिन ये वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये NH न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में हो सकते हैं, 1H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, 4H न्यू, ये हो सकते हैं, लेकिन इसके वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। Therefore, we can say that the energy of photon or quanta is quantized because they are not in a fraction. तो इसलिए हम कह सकते हैं ऐसा, hence energy of photon or quanta is quantized। इसका मतलब ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, हमेशा ये इंटीजर में होंगे, इसी के मल्टीपल में होंगे, 1H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, ये सभी कुछ भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट इन अ फ्रैक्शन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटा इज क्वांटाइज्ड। तो इस सेशन में हम लोगों ने ये सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के लिमिटेशंस क्या थे। तो इसमें आपने ये सीखा कि वो लाइट की नेचर को तो एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन ये देखा गया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एज ए पार्टिकल कैरेक्टर ट्रीट किया गया तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाया। इससे ये पता चलता है
कि लाइट को ये पहले एक्सप्लेन कर पाया था। इसका मतलब और इसकी पार्टिकल नेचर पर यदि कंसीडर करते हैं, पार्टिकल नेचर के जैसे इसको देखते हैं, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव possesses a particle nature, then this one is able to explain photoelectric effect as well as black body radiation. In this way we can say that light having a particle character, photoelectric effect having a particle character, black body radiation having a particle character. So in this way we all have studied in this session about the Planck's quantum theory of radiation and limitations of the electromagnetic theory of radiation, and what do we mean by quanta and the difference between quanta and photons. So इस सेशन में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी। सो थैंक्स टू ऑल।